नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च का समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और ये 7 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाने वाले हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जिनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलेगा वो बहुत सारा पैसा देकर भी कहीं और से आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन सर्वप्रथम कृष्ण कन्हैया लाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त ही राधा रानी के राधे राधे लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान कर रही है ग्रह स्थितियाँ। चूँकि ग्रह स्थितियाँ इन 7 दिनों में आपके पक्ष में नज़र आ रही है, ऐसे में आपको सुकून भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, कुछ कर दिखाने का जुनून भी आपके अंदर रहेगा। और जो काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं 98% तक बन रही है। घर के रख रखाव संबंधित वस्तुओं की खरीदारी संभव है। आपका सहयोगात्मक व्यवहार परिवार तथा मान सम्मान समाज में भी बरकरार रखेगा। लेकिन कभी कभी आप अपने गुस्से तथा ईगो की वजह से बनते बनते कार्यों में भी व्यवधान डाल सकते हैं। ऐसे में दिखावे की प्रवृत्ति से ज़रा दूर रहें। अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने से पहले पुनर्विचार विमर्श जरूर करें। खास तौर पर हम बहुत ज्ञान की बातें बीच बीच में बता रहे हैं। ये बातें अगर आपने सुन ली और अपने जीवन पर लागू कर ली तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से पैसों की वजह से काम रुके हुए थे, उन्हें दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो समय ये 7 दिन का बहुत अच्छा है। इस समय में आपके नए प्रभावशाली संपर्क भी बनने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत सहायक साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की उचित संभावनाएं नज़र आ रही है। ग्रह स्थितियाँ बहुत सकारात्मक है, लेकिन उचित समय पर उचित निर्णय लेना और कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों जगह का दबदबा तथा वर्चस्व बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित खरीद फरोख्त के कार्य बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करने हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से खतरा सर पर मंडरा रहा है और इन कामों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। अनावश्यक कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, तो आपको कुछ देर जाकर मंदिर में बैठना चाहिए, कुछ देर जाकर भगवान के सानिध्य में बैठना चाहिए। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तब आपको एहसास होगा एक प्रमुख शांति का, तब आपको एहसास होगा एक शांत वातावरण का, जिसकी आपको खास ज़रूरत थी। इस समय उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर तथा व्यवसाय दोनों ही जगह सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। आर्थिक स्थितियाँ बेहतरीन बन रही है। समय का सदुपयोग कर लीजिए, काम हो जाएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार ही जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, खुद को बेस्ट साबित करने के चक्कर में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं और भटकाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती। जो आप कर सकते हैं केवल वही काम हाथ में लीजिए। जीवन में चैलेंजेस लेने चाहिए, लेकिन चैलेंज लेने के चक्कर में मूर्ख हो जाना और अपने हाथों अपना ही काम बिगाड़ लेना मूर्खता है। कभी कभी काम की अधिकता आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है। इन 7 दिनों में जो भी काम करें खुले मन से करें। होगा तो भगवान की मर्जी, नहीं होगा तो जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग चिंता में ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं और ज़िंदगी के आनंद नहीं ले पाते।
आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके सहयोगियों का काम भी आपको करना है, यानी कि अगर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बात समझ करके उनकी मदद करनी है। समाज तथा परिवार में आपके उचित कार्यों की सराहना होने वाली है और आपके सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने और समन्वय बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी। व्यर्थ की गतिविधियों और मौज मस्ती में समय को खराब बिल्कुल भी ना करें। अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करें। गुस्सा व जल्दीबाजी करना आपके कार्यों में विघ्न डाल सकता है। किसी के साथ भी वाद विवाद में नहीं उलझना है, अपने काम से मतलब रखना है, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों अथवा दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। ये सावधानी हम खास तौर पर आपको बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम नज़दीकी मित्रों की सलाह पर यकीन करके अपना कदम बढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी राय दे देते हैं और वो राय किसी काम की नहीं होती, वो हमारा नुकसान कराती है। अगर आपको किसी के साथ सलाह मशवरा करना है तो उस लाइन के मास्टर, उस लाइन के अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करिएगा। किसी भी व्यक्ति की बातों में आ जाएंगे तो ये अपने पैर पर अपने हाथों कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। किसी सरकारत सेवारत व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। अपनी वाणी और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। इस समय व्यवसाय को लेकर जो नवीन कार्य की योजना आपने बनाई है, उस पर एकाग्रचित होकर काम करिए। रिजल्ट नहीं आ रहा तो धैर्य रखिए। एकदम से जीवन में कुछ भी नहीं हो जाता। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसे दीजिए, आपके उस व्यापार में ज़रूर आपको फ़र्क दिखाई देगा। मेंटेनेंस संबंधित कार्यों पर खर्चा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, बेहतरीन ग्रह स्थितियाँ रहेगी। समय का उचित सहयोग आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा, यानी आप जितना ज़्यादा निकाल पाएंगे। समय आपके पास भरपूर है, लेकिन कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आपको लेकर के आने हैं। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का खास ध्यान रखना है, उनके मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना है। आप ज़रूर सफल होंगे। इन 7 दिनों में किसी भी तरह की यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी अथवा मित्र के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने गुस्से और अपने उत्तेजित स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। किसी दोस्त या रिश्तेदार का अपने वादे से मुकर जाना आपको बहुत दुखी करेगा। आपकी एक बहुत अंदर की बात हम बता रहे हैं कि आप किसी के भरोसे बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। मान लीजिए सामने वाले दोस्त ने किसी की कसम खा ली या आपको वादा कर दिया कि वो काम वो करके दिखाएगा या करेगा आपके लिए, तो आप है कि उस पर भरोसा कर लेते हैं कि उसने कसम खाई है, उसने वादा किया है तो वो ज़रूर करेगा। लेकिन अक्सर मिलता आपको धोखा ही है। वो व्यक्ति अपने बात से पलट जाता है और ऐसा ही पुनः होने वाला है। तो हर किसी पर भरोसा दिखाने की गलती आप न करें। व्यवसाय में जोखिम लेने से परहेज करें, क्योंकि अभी नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम का छोटा मोटा प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आपको 2 उपाय दोस्तों बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और तल्लीनता के साथ आपको ये दोनों उपाय सुनने हैं, समझने हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों में ये 2 उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय है, सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है और साथ तो आपको काली मिर्च लेनी है और कुछ काले तिल आपको लेने हैं। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर ये काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। मंत्र रहेगा दोस्तों, ओम सोमेश्वराय नमः, या आप महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। आपका हर रुका हुआ कार्य बनेगा, नज़र दोष दूर होगा, महादेव आपकी मनोकामना जरूर सार्थक करेंगे। दूसरा उपाय और भी शानदार है और आपकी किस्मत चमकाने वाला है। नंदी देव के कान में आप अपनी मनोकामना बोलें, उनके बाएं कान में अपनी बात कहें और मनोकामना बोलने से पहले ओम का उच्चारण आपको करना है। मनोकामना कहने के बाद उन्हें प्रसाद और भेंट समर्पित करना है। एक बार उन तक कामना पहुंच गई तो फिर वो महादेव तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 7 दिनों के बारे में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।